अगर तूने यह नागमणि स्वयं धारण कर ली तो तू नाग योनि की हो जाएगी, पर आज अपने पति को मरने से बचा लेगी। शिव 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 शिवाय नमः। शिव 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 शिवाय नमः। नमः शिवाय। शिव शिव शिव। ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है और इसमें 5 खांचे भी बने हुए हैं। कहीं मुझे इन खांचों में इन मणियों को तो नहीं लगाना? महादेव, मैंने 5 तत्व की मणि लगा दी, अभी भी मुझे स्वर्ण मणि क्यों नहीं मिल रही? अब तो मुझे स्वर्ण मणि मिल जानी चाहिए ना। मैंने तो सारी परीक्षाएं पार कर दी, फिर मुझे स्वर्ण मणि क्यों नहीं मिल रही? अभी मुझसे कोई गलती हो रही है महादेव, मुझे बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। हर्ष को जरूरत है मेरी, अब भी कोई परीक्षा बाकी है तो मैं तैयार हूँ, फिर मेरे हर्ष को बचा लीजिए महादेव। मुझे आपकी जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, मेरी मदद कीजिए। शिव 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 हो। कराल बाल पट्टिका नगन 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 ज्वला जयावती कृतं प्रचंड पंचसायके राधरेन्द्र नंदिनी कुशाग्र चित्र पत्रकार कल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्। ये स्वर्ण मणि है। महादेव, ये स्वर्ण मणि है। मुझे स्वर्ण मणि दिख रही है महादेव। आखिरकार मैंने ये परीक्षा पार कर ली, मुझे स्वर्ण मणि दिख रही है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, मैं इस पथ पर तभी चल पाई जब आप मेरे साथ थे और मैं आपकी भक्ति में सम्मोहित थी। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ ना होता ना, तो ये मणि आज मेरे पास नहीं होती। और अगर ये मणि मेरे पास नहीं होती तो मेरा हर्ष नहीं बच पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। चुमकी, तू यहाँ कैसे आ गई का क्या मतलब? तेरे पीछे पीछे आए हैं हम। अब तो अच्छे से जानी गई होगी कि इस नागिन को चकमा देना इस स्वर्ण मणि को हासिल करने से भी ज्यादा कठिन है। हम यहाँ अपने नाग, अपने पति के लिए आए हैं। तू हमसे हमारे नाग को नहीं छीन सकती। बस, तेरा ये अच्छाई का और पतिव्रता होने का नाटक मेरे सामने तो मत ही कर। अरे अच्छी पत्नी कभी भी अपने फायदे के लिए अपने पति का इस्तेमाल नहीं करती। एक अच्छी पत्नी तो अपनी जान दांव पे लगा देती अपने पति की जान बचाने के लिए। और तू स्वार्थी है चुमकी, इतनी ज्यादा स्वार्थी है कि तू हर्ष का इस्तेमाल करके स्वर्ण मणि तक पहुंचना चाहती थी ताकि तू और तेरी माँ पूरे नागलोक पर राज कर पाए। इसलिए आज के बाद ये कभी मत कहना कि हर्ष तेरा है, तेरा पति है, तेरा नाग है, क्योंकि ये सब बकवास है और कुछ नहीं। वो तुम्हारे लोगों में क्या कहते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये भी जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है ना। तूने हमारा सच जान लिया है तो हमारे सर पर से ये पतिव्रता होने का जो बोझ है ना वो गिर गया है। अब हम कब तक नाटक करते हैं? अब हम अपने असली नागिन चरित्र के साथ रह सकते हैं। देख मैत्री, हमें स्वर्ण मणि चाहिए जो तेरे पास है, वो हमें दे और अपने पति के पास चले जा। हम वादा करते हैं तुझे हम कभी परेशान नहीं करेंगे। दे स्वर्ण मणि। कभी नहीं। ये स्वर्ण मणि मेरे हर्ष की जान बचाने के लिए है, ना कि तेरे गंदे इरादे पूरे करने के लिए झुमकी। अगर ये स्वर्ण मणि तुझे मिल गया तो तू अपनी लालच और अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर देगी। बेचारी मैत्री, तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। तभी तो स्वर्ण मणि हाथ लगने के बाद भी दो नागिनों से इस तरह बहस नहीं कर रही होती। लेकिन हमारी जुबान से ज्यादा हमारी दांत चलते हैं। हम बहस नहीं करेंगे, सीधा टस लेंगे। चुपचाप से स्वर्ण मणि दे दे। नहीं, मैं ये मणि नहीं दूंगी।
मैं इसे लेके हर्ष के पास जाऊंगी। क्यों वापस इतनी लंबी पदयात्रा पे जाना चाहती है? हमने तेरी मुश्किल आसान कर दी है। देखिए, हर्ष और नंदिनी खुद तेरे पास आए। नंदू, हर्ष, तुम मैत्री, ये औरत, ये मैत्री, मैं और हर्ष तो हम हॉस्पिटल में थे। मैत्री, मैं हर्ष को यहाँ लेके नहीं आई, हम हॉस्पिटल में थे। फिर मैत्री, ये औरत मेरी। नंदू, सब ठीक है, तू भी यहाँ है और हर्ष भी यही है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। रुक, पहले स्वर्ण मणि थे, फिर जाकर उनसे मिल। हर्ष, ये क्या कर रही हैं आप हर्ष? हाँ मैत्री, दे दो स्वर्ण मणि। देखिए माँ, हमने कैसे हारी हुई लड़ाई जीत ली है। मैत्री, स्वर्ण मणि दे दो। नहीं, मैंने कहा ना, मैं मणि नहीं दूंगी। ये मैत्री सच में बहुत जिद्दी है। अब एक ही रास्ता बचा है, इसे खत्म करके वो स्वर्ण मणि छीन ले। देखो चुमकी, मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना। चुमकी, मैत्री, हर्ष, कुछ मत कीजिए मेरे हर्ष को, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नंदू, छोड़ दीजिए। चुमकी, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे कठोर निर्णय लेना होता है। तेरा वो समय आज है मैत्री। अगर तूने इस नागिन को यह नागमणि ले जाने दिया तो यह नागिन तेरे पति के साथ साथ धरती लोक के अन्य प्राणियों को भी मार देगी। अगर तूने यह मणि खुद धारण कर ली तो इंसान के रूप को छोड़कर नाग योनि की हो जाएगी, पर आज अपने पति को मरने से बचा लेगी। अब फैसला तेरा है। हर्ष के साथ मैंने प्यार किया है, पत्नी के जो फर्ज थे सारे फर्ज निभाए, और आज भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे कसम है उन 7 फेरों की, अपने पति के लिए मुझे हमेशा के लिए नाग योनि में जाना पड़े, सारा जीवन नागिन बनकर रहना पड़े, मैं खुशी खुशी रह लूंगी। पर हर्ष, तेरे सुहाग की जान जरूर बचाऊंगी।
पागल हो गई कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैत्री? माँ, ये मैत्री को क्या हो रहा है? ये ऐसे अचानक से काम क्यों रही है? कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। भगवान, ये मैत्री को क्या हो रहा है? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? हे महादेव जी, प्लीज प्लीज मेरे दोस्त को ठीक कर दीजिए। यहाँ में क्या हो रहा है? हम इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? और ये मैत्री के अंदर शेष नागिन
कैसे आ गई माँ? ये क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम सब समझ रहे हैं। मैत्री ने स्वर्ण मणि धारण कर लिए। अब उससे कोई नहीं जीत सकता। वो परम शक्तिशाली हो गई है। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से कैसे भी निकल जाएं। मैत्री, हर्ष, 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 मैत्री, हर्ष को क्या हो रहा है? हर्ष, 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 हर्ष कुछ नहीं होगा। देखो मैं आ गई हूँ और मणि भी मिल गई है। तुम ठीक हो जाओगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। नंदू वो स्वर्ण मणि देना। नंदू कुछ कह रही हूँ मैं, स्वर्ण मणि देना, जवाब दे, कहाँ है? हर्ष, हर्ष क्या हो रहा है? हर्ष, हर्ष कुछ नहीं होगा तुम्हें, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा कीजिए। नहीं, हर्ष, हर्ष, नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। हर्ष, हर्ष, तुम ठीक हो गए? मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। आराम से। मुझे छोड़ के जाने के बारे में भी सोचना भी मत। वो मैत्री हमसे कहीं गुना शक्तिशाली हो गई है। स्वर्ण मणि धारण करके वो शेष नागिन बन गई है। हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे, पर हम करे तो करे क्या? एक रास्ता है। देखिए ना मम्मी जी, मैत्री ने हमारे घर की खोई हुई खुशियाँ वापस लौटा दी। अब सब ठीक हो गया है। हाँ बेटा, महादेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे। ओले, मम्मा आप आ गए? I missed you माँ। मम्मा आप के बिना सब कुछ लोनली हो गया था। आई नो, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। मम्मा की लाइफ भी लोनली हो गई थी। शोरगुल एकदम गायब ही हो गया था। तू और हर्ष कमरे में जाओ और आज सारा दिन आराम ही करना। क्या हुआ बेटा, आराम नहीं करना तुझे? चाची जी, रात को सोना ही तो है। अभी तो मुझे आप सबके साथ वक्त बिताना है। ठीक है, ये ले प्रसाद ले। अरे वाह माँ, बेसन के लड्डू मुझे भी दो ना, सुपर क्रेविंग हो रही है।
नंदिश, दादी से ले लो बेटा, देखो और भी लड्डू है। नहीं, आप मुझे अपना वाला लड्डू दो। दादी ने आपको बिग बिग वाला लड्डू दिया है। सॉरी बेटा, तुम्हें ये नहीं दे सकती। मैंने इसे छोटा कर दिया है, इसलिए अब इसमें नागिन का विष मिला हुआ है। क्या हुआ माँ, दो ना। क्या हुआ मैत्री, बच्चे के साथ तू भी बच्ची बन गई? देना उसे लड्डू। मैत्री मेरी बात सुनना। I'm so sorry. मैं उठा देती हूँ। माँ, आपने मुझे लड्डू नहीं दिया ना, मैं आपसे बहुत एंग्री हूँ, करती भी हूँ। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। नंदिश, नंदिश, मैत्री तू चल मेरे साथ, आ जा। मैत्री, तूने ये नाग योनि क्यों स्वीकार की? हर्ष को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी नंदू, और नाग योनि को स्वीकार करना मेरी मजबूरी। अगर मैंने नाग योनि स्वीकार नहीं की होती तो मैं हर्ष को नहीं बचा पाती, और उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानती। पता है, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि जब हर्ष को पता चलेगा कि उसकी मैत्री अब एक नागिन बन गई है तो कैसे रिएक्ट करेगा। उसे तो नागिन शब्द से भी अब इतनी नफरत हो चुकी है कि जब उसे पता चलेगा कि मैं नागिन बन गई हूँ तो वो मुझसे भी उतनी ही नफरत करेगा। रियली मैत्री, जिसके लिए तू नागिन बनी है, तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे नफरत करेगा? चल छोड़, जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक तेरे नागिन बनने की बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। कब तक नंदू, कब तक ये बात हम छुपा के रखेंगे सबसे? एक ना एक दिन तो सबको पता लग ही जाएगा कि मैं ये देख, 11:15 हो गए। हर रोज 11 बजे मुझे अपनी केंचली बदलनी होगी, तभी मैं पूरा दिन इंसानी रूप में रह सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कभी भी मेरे स्किन में चेंजेस आने लगेंगे। स्किन में चेंजेस आएंगे मतलब? क्या हुआ? बोलो ना, कौन सी स्किन बदल रहे हो तुम दोनों दोस्त? हर्ष, वो हम गर्ल्स टॉक कर रहे थे। एक नया स्किन मॉइस्चराइजर आया ना, उसी के इफेक्ट के बारे में बस, है ना मैत्री? हाँ चलो बाकी बातें कल कर लेना, बहुत लेट हो रहा है। सुन शब्द। हाँ, तुम जाओ हर्ष, मैं आती हूँ। नो वे, ओके? इतने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं। चलो। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे, तुम कमजोर हो अभी। ये सब तुमने किया हर्ष? आई होप तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आई होगी।
देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे सांसें। थैंक यू सो मच मैत्री, मेरा हाथ थामने के लिए। ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना जरूरी हूं। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें फील कराना चाहता कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल। नहीं हर्ष, मैं पहले वाली मैत्री नहीं हूँ। अब मैं नागिन बन चुकी हूँ। हर्ष छोड़ो, हर्ष स्टॉप इट। हुआ क्या है मैत्री? प्यार ही तो करना चाहता हूं। मैं नहीं करना चाहती ना, तुम चाहते हो। 11 बज गए, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। सॉरी सॉरी हर्ष। मम्मा के हाथों की स्पेशल वाली चाय और गोल्ड का बेस्ट नाश्ता खा लो। चाची जी ये लीजिए। पराठा ये लो, ये ले। तुम्हारे लिए कम चीनी वाली। थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए। मैत्री बेटा, क्या हुआ इसे? सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ चाची जी सब ठीक है। आप नाश्ता कीजिए, मैं हर्ष को देखती हूँ। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच।
हर्ष मैत्री के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। हर्ष, चाय छोड़कर क्यों आ गए? अच्छा बाबा, सॉरी ना, कल के लिए। अब तुमने ही कहा था कमजोरी है, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा? नाश्ता कर लो, फिर मुझ पे गुस्सा करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। माफ कर दो। ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। गुड बॉय। वैसे भी गुस्सा तुम पे सूट नहीं करता। मैत्री बेटा, शायद वेदिका को भूख लगी है, बहुत रो रही है। आजकल ये बाहर का दूध पी रही है ना, इसलिए कमजोर सी हो गई है। तो उसे अपना दूध पिला दे। हाँ, माँ का दूध तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा गुड़िया रानी, क्या हो गया? ओले गुड़िया रानी, इतनी रोई रोई थकी लगी है ना? चलो चलो चलो। पर अपनी बेटी को दूध पिलाऊं कैसे? नागिन का दूध पिएगी तो सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। भूख से तड़प रही है मेरी बच्ची। सॉरी बेटा, अपनी माँ की मजबूरी समझो, नहीं पिला सकती मैं दूध। क्या हुआ बेटा, पिलाना उसे दूध, कब से रो रही है वो? जब से आई है तब से गुमसुम रहती है। इतनी रो रही है, पिला उसे जल्दी दूध। चाची जी, हम संभालिए बेबी को। उलो उलो। अरे क्या हुआ इसे? अचानक से खांसने लगी। इतनी भूख लगी है बच्ची को ना। आ रही मम्मा, आ रही है। हाँ दीजिए, वेदू को दीजिए। संभाल के बेटा। आजा आजा आजा, मैं उसे ये वाला दूध पिला देती हूँ। वेरी नाइस मैत्री। बेटा, हमने तुझे अपना दूध पिलाने को कहा था। ये दूध तो हम भी पिला सकते थे ना। चाची जी, मैं वेदू को अपना दूध नहीं पिला सकती। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, बुखार भी है। मैं नहीं पिला सकती उसे। अच्छा बेटा, ठीक है। अरे आराम से झुमकी। घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। ये घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उस घाव का क्या जिसने हमसे हमारा इकलौता रिश्ता छीन लिया। मेरी माँ। क्या उस घाव को भर पाएंगे? उस घाव को सिर्फ प्रतिशोध से ही भरा जा सकता है। तुम्हारी माँ को जिसने भी मारा था, उससे अपना प्रतिशोध ले ले। वो मैत्री,
वो मैत्री हमसे कहीं गुना शक्तिशाली हो गई है। स्वर्ण मणि धारण करके वो शेष नागिन बन गई है। उससे मणि लेना मतलब अपने जान से हाथ धो बैठना। तो क्या यहीं बैठे रहोगी? रानी माँ की मृत्यु स्वर्णमणि पाने के दौरान हुई है, उसकी मृत्यु को तुम बेकार जाने दोगी? अवश्य लेंगे। हम प्रतिशोध अवश्य लेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। और हम करे तो करे क्या? एक रास्ता है, और हो ना हो उस रास्ते पे चलोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हमारी माँ जब नहीं डरी तो हम क्यों डरेंगे? हम नहीं डरते हैं। आप हमें रास्ता बताइए। तो अगर तुम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। रानी माँ के लिए हम अपनी जान भी दांव पे लगाएंगे। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो फिर ठीक है, उस स्वर्ण मणि को हासिल करने के लिए हमें एक हवन की तैयारी करनी होगी। एक बड़ा सा हवन जिसके अग्नि के आंच में मैत्री जलकर राख हो जाएगी। तो हम रुके क्यों हैं? हवन शुरू करते हैं। चलो। अभी वक्त आ गया है झुमकी अपने खून की आहुति देने का। तुम तैयार हो? जी। हर्ष मेरी बात सुनो प्लीज। जानती हूँ मैं तुम्हारा मूड मेरी वजह से खराब है, पर तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने वेदू को दूध नहीं पिलाया। वरना कौन सी माँ मना करेगी अपने ही बच्चे को दूध पिलाने से? हाँ, मैत्री, मैं तेरा दर्द समझती हूँ और तेरी सिचुएशन भी, लेकिन यार मुझे कोई नहीं समझेगा, इसलिए तू ना टेंशन मत ले। और हर्ष भी मान जाएगा। तू ऐसा कर, तू बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर, उन्हें टाइम दे। हर पल मैं इसी डर में हूँ नंदू कि हर्ष को मेरा सच पता चल जाएगा और वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा, मुझसे इतनी नफरत करेगा कि वो मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी दुनिया से और यहाँ तक कि बच्चों से भी दूर। मैत्री बस कर, और तू चल मेरे साथ, तू चल। मैत्री,
तू क्या कर रही है? तू दोबारा ये टॉपिक स्टार्ट कर रही है। सुन, तुझे पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं, और बार बार ये टॉपिक बोलती रहेगी तो सच बाहर आ जाएगा सबके सामने। क्या कर रही है? आई एम सॉरी। ठीक कह रही है। नंदू, नंदू। मैत्री, हर्ष आ रहा है। नंदू, नंदू। मैत्री, मैत्री दरवाजा खोलो। मैत्री।